पता भद्रा कैसी है? क्या? ये कैसा प्रश्न है? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी शनि। क्या भद्रा आपके पास नहीं है? तो कहाँ है? हाँ, भद्रा तो तुम्हारे पास है ना, इसीलिए हम उससे मिलने या वन में आए हैं। नहीं हनुमान, भद्रा मेरे साथ नहीं है। मेरे अलावा यदि भद्रा किसी के पास जा सकती है तो वो आप है माता। और ना मैं यहाँ उपस्थित था और ना ही आप। भद्रा को कोई नहीं ले जा सकता जब तक कि कोई ऐसा ना हो जो आपकी भांति दिखता हो। देवी संज्ञा। आप कुछ छिपा रही है माता? मैं क्या छिपाऊंगी तुमसे? पुत्री हो तुम मेरी। वो बात ये है ना कि शनि अब तक नहीं आया है ना, और पता नहीं क्यों मुझे कंठ में भी पीड़ा अनुभव हो रही है, इसलिए मैं लोरी नहीं सुना पाऊंगी। माता, आपके कंठ में पीड़ा है? निश्चिंत रहो पुत्री, बस शनि के आने की देर है। शनि आएगा और फिर मैं उससे अपने जीवन के लिए, अर्थात अपनी कंठ की पीड़ा के लिए औषधि का प्रबंध करने को कह दूंगी। भाई आएंगे ना? आना ही होगा तुम्हारे लिए। चल अब विश्राम कर। आज तुम्हारी बहन मेरे वश में है शनि। जिस हलाहल ने तुम्हारी माता के प्राण नहीं लिए, उसी हलाहल की शक्ति तुम्हें और उस छाया को समाप्त कर देगी। ये कैसे संभव है? और संज्ञा ऐसा क्यों करेगी? वो आपको और मुझे पीड़ा देने के लिए कुछ भी कर सकती है। यदि ऐसा है तो भद्रा संकट पे है शनि। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम भद्रा की रक्षा करोगे, तो फिर भद्रा संज्ञा के साथ कैसे? माता, मेरे जीवित रहते कोई भी मेरी बहन का अहित नहीं कर सकता। मैं तीनों लोग एक कर दूंगा, अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा, परंतु मेरी बहन पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। ये कर्म फलदाता शनि का वचन है माता। और यदि मैं भद्रा को आपके पास लाने में असमर्थ रहा तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। किंतु इतने बड़े ब्रह्मांड में हम बहन भद्रा को ढूंढेंगे कहाँ? आपकी योजना आपकी भांति असफल रही इंद्रदेव। भद्रा का ज्ञात नहीं और मुझे भेज दिया मित्रता करने। व्यर्थी शनि से पिटवा दिया आपने। शनि का दिया ये अपमान मैं कदापि नहीं भूलूंगा राहु। उचित समय आने पर शनि को इसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा, परंतु अभी हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि भद्रा कहाँ है। कहाँ? छोटी बालिका है, यहीं कहीं वन में भटक गई होगी। नहीं राहु नहीं, भद्रा
शनि की बहन है, इतनी सरलता से नहीं भटक सकती। अवश्य ही उसे किसी ने भटकाया है। केवल एक व्यक्ति है जो भद्रा को अपने मार्ग से भटका सकता है। अच्छा हुआ तुम्हें जन्म से पहले ही मार देने का मेरा प्रयास असफल रहा, क्योंकि अब तुम मेरे शत्रुओं को समाप्त करने में मेरी सहायता करोगी। और देखा जाए तो तुम मेरी पुत्री ही तो हो। छाया मेरा ही तो अंश है, और इसीलिए तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम अपनी माता के कुछ काम आओ, है ना? माता, सब कुशल तो है ना? आप रो क्यों रही हैं? मैं ठीक हूँ, बस शनि को लेकर मन भर आया। भाई, क्या हुआ भाई को? अभी हुआ नहीं, परंतु शीघ्र ही होने वाला है। क्या तात्पर्य है आपका माता? तुम जानना चाहती हो मैं चिंतित क्यों? बताइए ना माता। मैं कर्म फलदाता शनि आपका आवाहन करता हूँ शुक्राचार्य। क्या हुआ शनि? आज मेरे आवाहन का कारण बोलो शनि। देवी संज्ञा कहाँ है? बताइए ना माता। मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ उसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए भद्रा, यहाँ तक कि शनि को भी नहीं। बोलो, क्या तुम अपनी माता को ये वचन दे सकती हो? अवश्य। माता तो प्रेम की प्रतिमा होती है, और ये सब तो मुझे मेरे भाई शनि ने ही सिखाया है ना। बताइए ना माता। शनि एक संकट में है भद्रा, परंतु तुम असहाय नहीं हो। तुम शनि के लिए वो कर सकती हो जो मैं उसकी माता होकर नहीं कर सकती। तुम शनि को इस पीड़ा से मुक्त करवा सकती हो। कर्म फलदाता शनि को तुम पुनः कर्म के पथ पर ला सकती हो। असंभव शनि, मेरी अनुमति के बिना मेरे पाताल लोक में
किसी का भी आना वर्जित है। इसका अर्थ तो ये है ना शनि कि देवी संज्ञा यहाँ पर भी नहीं है। हमें उन्हें कहीं और ढूंढना होगा। चलो। नहीं है। शुक्राचार्य, आपने कहा कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी पाताल में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ शनि। परंतु ये आवश्यक नहीं ना कि कोई छुपने से पहले आपसे अनुमति ले। पाताल लोक में कई गुप्त द्वार है ना? हाँ शनि। आपकी अनुमति चाहिए आचार्य। मैं देवी संज्ञा को पाताल लोक में ढूंढना चाहूंगा। तुम्हारे कर्म पर मुझे पूर्ण विश्वास है शनि। तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वचन है शनि, यदि देवी संज्ञा पाताल लोक में मिली तो इस बार उनके कर्मों का दंड भद्रा का गुरु भाई देगा। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो शनि तुम्हारी रक्षा के लिए सभी देवताओं के विरुद्ध खड़ा हो गया था, और आज सारा विश्व उसका शत्रु बन गया है। शनि ने केवल देवों से ही नहीं, अपने पिता से भी बैर साध लिया। तुम्हारे लिए अपना गृह स्थान छोड़ दिया, तुम्हारे लिए, और तो और मुझे, अपनी माता को भी छोड़ दिया। उसने महादेव के दिए उत्तरदायित्व को, उस कर्म को भी छोड़ दिया, अपने धर्म को भी छोड़ दिया। और कर्म और धर्म त्यागने वाले को तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलता।